नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 5 जुलाई 2026, दिन है रविवार। नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। भारत में बनेगी पूरी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया रोड मैप। भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में गुजरात का सानंद अब एक अहम पड़ाव बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यानी OSAT सुविधा का उद्घाटन करते हुए साफ कहा कि भारत अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि चिप डिजाइन से लेकर फाइब्रेशन, पैकेजिंग और टेस्टिंग तक पूरी तरह सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन देश में खड़ी करने की दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के अगले चरण का बड़ा कदम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। उनके मुताबिक सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम कदम दर कदम, ईंट दर ईंट और चिप दर चिप आगे बढ़ रहा है। सानद की यह सुविधा चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करेगी और वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को और अहम बनाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। मेलबोर्न में जांच शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेलबर्न में 9 जुलाई को होने वाले मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में जुड़े एक फेसबुक कमेंट के जरिए उन्हें धमकी दी गई है। मामले की जानकारी मिलते ही ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध अकाउंट का IP एड्रेस ट्रेस किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 6 से लेकर 11 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेंगे। धमकी के बाद उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, जबकि भारतीय दूतावास व विदेश मंत्रालय भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। यूपी, MP और राजस्थान के कई बड़े शहरों के लिए ट्रेन 6 जुलाई से चलेगी। जानते हैं पूरा शेड्यूल। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए नांदेड़ टनकपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस शुरू करने का ऐलान किया है। उद्घाटन विशेष ट्रेन 6 जुलाई को टनकपुर से रवाना होगी, जबकि नियमित सेवा 12 जुलाई से नांदेड़ और 14 जुलाई से टनकपुर से शुरू होगी। यह ट्रेन पीलीभीत, बरेली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, अकोला समेत कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे 5 राज्यों के यात्रियों को सीधा और सुविधाजनक रेल संपर्क मिलेगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेंगे करोड़ों रुपए तक के बीमा सुरक्षा कवच। सीएम योगी का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा को नई मजबूती देने जा रही है। इसी क्रम में 8 जुलाई को वाराणसी में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक अहम समझौता होने जा रहा है। इस पहल के माध्यम से विभाग के लगभग 10 लाख स्थायी व संविदा शिक्षक और कर्मचारी SBI के विशेष सैलरी पैकेज के साथ व्यापक बीमा सुरक्षा व अन्य बैंकिंग सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रस्ताव के अनुसार MOU के दायरे में विभाग के लगभग 4.50 लाख स्थायी तथा 5.50 लाख संविदा कर्मियों को शामिल किया जाएगा। इसमें शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, समग्र शिक्षा के कार्मिक और मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े कर्मचारी व विभाग के अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। उद्देश्य सभी पात्र कर्मियों को एकीकृत सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना है। अगली बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां चंडीगढ़ में 2 मंजिला बिल्डिंग ढह गई, 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। अब कुछ अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक 2 मंजिला इमारत अचानक भर-भराकर गिर गई। हादसे के वक्त इमारत के अंदर कई लोग मौजूद थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अब तक 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 2 लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। यह इमारत स्क्रैप के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल की जा रही थी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस व बचाव एजेंसियों की टीमों ने राहत व बचाव अभियान जारी कर दिया। JCB और दूसरी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है, ताकि अंदर फंसे लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच की जा सके। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। ट्रंप को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई, दुनिया को संदेश। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, भारत अमेरिका की दोस्ती वैश्विक भलाई की ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व वहां के नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
एक्स पर लिखा, 1.4 अरब भारतीयों की ओर से मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को अपने ऐतिहासिक 250वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच केवल रणनीतिक साझेदारी ही नहीं बल्कि लोकतंत्र, कानून के शासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही मूल्य भारत अमेरिका की मित्रता को वैश्विक भलाई की ओर एक मजबूत शक्ति बताता है। उन्होंने अमेरिका के लिए आने वाले 250 वर्षों में अधिक समृद्धि, शांति, प्रगति की कामना करते हुए भारत और अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की उम्मीद जताई है। अगली बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है, जहां जबलपुर में 11 किलो गांजा जब्त किया गया, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, 2 अन्य पर कार्रवाई और क्राइम ब्रांच की ये बड़ी कार्रवाई है। क्राइम ब्रांच और माडोताल थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सिरोहा से ले जा रही गांजे की खेप पकड़ी गई। पुलिस ने दीनदयाल बस स्टैंड के पास एक युवक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 11 किलो 301 ग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 5,65,000 रुपए है, जब्त किया है। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना पर क्राइम ब्रांच और माडोताल थाना पुलिस ने शनिवार रात दीनदयाल बस स्टैंड के पास घेराबंदी करके प्रिंस, जिसकी उम्र 22 साल है, निवासी कंकाली मोहल्ला वार्ड क्रमांक 3 सिरोहा को पकड़ा है। उसके पास से मौजूद 2 बैगों की तलाशी लेने पर 11 पैकेटों में कुल 11 किलो 301 ग्राम गांजा बरामद हुआ। अगली बड़ी खबर भरतपुर से आ रही है। भरतपुर में जमीन विवाद में स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई, 13 लोग गंभीर घायल हुए हैं। भरतपुर के उज्जैन थाना इलाके में एक व्यक्ति की एसयूवी कार से कुचलकर हत्या कर दी गई है। 2 पक्षों में जमीन को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े में दोनों पक्षों के 13 लोग घायल भी हुए। मृतक के शव को मोर्चरी में रखा गया है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा सुबह। और बच्चू बजाना निवासी चक खरका ने बताया कि गांव में हमारा एक खेत है, उस खेत को हमने 30 साल पहले खरीदा था। सेटलमेंट के दौरान खेत का खसरा नंबर बदल दिया गया। खसरा बदलने के बाद अब वह खेत सुभाष बंजारा पक्ष के नाम पर रिकॉर्ड बोल रहा है। मंजू बाजरा के पास खेत की पुरानी रजिस्ट्री भी है। खेत पर मंदिर, ट्यूबवेल लगा हुआ है। अब खेत पर सुभाष बांजरा पक्ष कब्जा करना चाहता है। आज जब मंजू बाजरा पक्ष खेत पर काम कर रहा था तो उन्होंने हमला बोल दिया। अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां झालावाड़ में क्षेत्रीय वन अधिकारी सहित 2 लोग 15,000 की रिश्वत लेते अरेस्ट कर लिए गए। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो ने शनिवार को झालावाड़ जिले में क्षेत्रीय वन अधिकारी को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ब्यूरो ने उनके ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के महानिर्देशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि उनको शिकायत मिली थी कि लकड़ी से लदे वाहनों के पास से रिश्वत की मांग की जा रही है और जांच में पता चला कि गत 3 जुलाई को आरोपी अधिकारी विक्रम सिंह और उनके ड्राइवर वाहन चालक फिरोज खान ने लकड़ी के वाहनों को पास करने के लिए प्रत्येक वाहन के 5,000 रुपए के हिसाब से 5 वाहनों की लकड़ियां पास करने की एवरेज शिकायतकर्ता से 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और मोल तोल करने पर 15,000 रुपए तक रिश्वत राशि के लिए सहमत हुए थे। इसके बाद एसीबी टीम ने ट्रैप लगाकर आरोपी विक्रम सिंह और फिरोज खान को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथी गिरफ्तार कर लिया और उनसे रिश्वत की राशि बरामद की गई है। अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ चलते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में होने वाली बहुजन महापंचायत टल गई है, प्रशासन से नहीं मिली अनुमति। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार के भोजपुर जिले में प्रस्तावित बहुजन महापंचायत फिलहाल नहीं होगी। दरअसल आयोजन समिति ने आधिकारिक रूप से घोषणा करते हुए बताया कि प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। समिति के अनुसार पहले सार्वजनिक मैदान और बाद में निजी जमीन पर आयोजन की अनुमति मांगी थी, लेकिन दोनों जगह पर अनुमति नहीं मिली। इसके साथ ही इलाके में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 163 लागू होने के बाद कार्यक्रम आयोजित करना संभव नहीं रह गया। दरअसल आयोजन समिति के सदस्य प्रेम मौर्य ने कहा कि प्रशासन ने निजी परिसर में भी कार्यक्रम की मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में किसी भी तरह के विवाद व कानून व्यवस्था की स्थिति से बचने के लिए महापंचायत को फिलहाल टालने का फैसला लिया गया है। समिति का कहना है कि नई तारीख सरकारी निर्देश मिलने के बाद घोषित की जाएगी।
बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया की एक और हार, 191 का टारगेट नहीं हो सका डिफेंड। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने भारतीय टीम पर 4 विकेट से जीत हासिल की है। इंग्लैंड को जीत के लिए 191 रन का टारगेट सेट किया था, जिसने उन्हें 6 गेंद बाकी रहते ही हासिल कर लिया। इंग्लैंड की जीत के हीरो जैकब रहे हैं, जिन्होंने 46 बॉल पर नाबाद 76 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। बता दें कि दोनों टीमों के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला चेस्टरले स्ट्रीट में खेला गया था, जो बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। अब भारतीय टीम इस मैच को हार कर सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुकी है। T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 7 जुलाई को खेला जाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। विपक्ष की नेगेटिव पॉलिटिक्स। बीजेपी चीफ नितिन निबिन ने बताया, यूपी में फिर कैसे करेंगे डबल इंजन सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज कर ली हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन निबिन 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति का मंत्र दिया। उन्होंने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली डबल इंजन सरकार बनेगी। पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए नितिन निबिन ने कहा कि मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन सरकार ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस जोड़ी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को हर गांव और हर घर तक पहुंचाना ही हमारी प्राथमिकता है। बीजेपी अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे जनता का ध्यान भटकाने के लिए नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। हमें विपक्ष के झांसे में नहीं आना है। हमारा लक्ष्य सिर्फ उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। अब बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। 2 लाख करोड़ का मेगा रेल कॉरिडोर बनने वाला है। झारखंड, ओडिशा, बंगाल को मिलेगा आधुनिक बूस्ट। रेल मंत्रालय ने ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर की परियोजनाओं पर काम तेज कर दिया है। करीब 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 2052 किलोमीटर लंबा यह रेल कोऑर्डिनेट पश्चिम बंगाल से के डालकुनी से होकर गुजरात के सूरत तक बनाया जाएगा। इसके लिए सर्वे, भूमि अधिग्रहण, अंतिम रूट तक तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कॉरिडोर झारखंड और उड़ीसा के औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूत कनेक्टिविटी देगा, जिससे कोयला, लौह अयस्क, स्टील जैसी भारी वस्तुओं की ढुलाई तेज और सस्ती हो जाएगी। साथ ही मौजूदा रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ियों का दबाव कम होने से यात्री ट्रेनों का संचालन भी अधिक समयबद्ध और सुचारू हो सकेगा। परियोजनाओं को अगले 6 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र में आलोचना सुनना और जनता की सेवा ही सर्वोपरि है, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जनप्रतिनिधियों से लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने और सदन को सार्थक संवाद का मंच बनाने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित विधायकों के परीक्षण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नारेबाजी, व्यवधान और गतिरोध से कोई नेता नहीं बनता, बल्कि तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपनी बात रखना ही प्रभावी नेतृत्व की पहचान है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान करना है, उनके विश्वास पर खरा उतरना भी है। साथ ही उन्होंने सरकार से विपक्ष की आलोचना की गंभीरता से सुनने और लोकतांत्रिक भावना के तहत उनका समाधान करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां ममता का सुरवेदु पर राजनीतिक वार। बोली, मुख्यमंत्री बन गए लेकिन टीएमसी का योगदान नहीं भूल सकते। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री सुवेदु अधिकारी को पदभार संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस के योगदान को नहीं भूल सकते। ममता ने याद दिलाया कि सुवेदु लंबे समय तक टीएमसी में विधायक और मंत्री रहे। उन्होंने भाजपा और दल बदलने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्ता का लाभ उठाने वाले आज भाजपा के साथ हैं, जबकि संघर्ष करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। ममता ने कहा कि संघर्ष ही मेरा जीवन है, आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी मौत की कामना करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि वे लंबे समय तक राजनीति की लड़ाई जारी रखेंगे। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।